सूरज की रोशनी ब्लाइंड से छनकर आ रही थी, जिससे धूल के कण चमक रहे थे। लियो, एक ग्राफिक डिजाइनर, अपने बिखरे हुए बिस्तर में हिल गया। उसका फोन बजा। एक सोशल मीडिया ऐप से सूचना आई। उसने सहज ही उसे पकड़ लिया। आंखें अभी भी आधी बंद थीं। मिनट एक परिचित, माइंडलेस स्क्रॉल में बदल गए। एक आधा भरा कॉफी मग उसकी बेडसाइड टेबल पर रखा था। उनके डेस्क पर डिजाइन स्केच बिखरे पड़े थे। हर स्केच एक अधूरे प्रोजेक्ट का प्रतिनिधित्व करता था, जिसे छोड़ दिया गया था। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक वीडियो गेम रुका हुआ दिख रहा था। कमरा उसकी रचनात्मक अराजकता का प्रमाण था। उसने आह भरी, एक भारी परिचित सी हार मान लेने की आवाज। एक और दिन, जड़ता के खिलाफ एक और लड़ाई। वह जानता था कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन प्रतिभा क्षणभंगुर होती है। उसकी प्रतिभा व्याकुलता से दबी हुई, फंसी हुई महसूस हुई। दोस्तों की आवाजें गूंज उठी। चलो लियो, परिवार ने सलाह दी, बस इसे झेल जाओ। उनके शब्द दूर के लग रहे थे, जैसे किसी बड़े हॉल में गूंज हो। तत्काल संतुष्टि का मोहक गीत उसे खींच रहा था। एक नया वायरल वीडियो, एक दिलचस्प लेख, एक और स्क्रॉल। वह एक सफलता, स्पष्टता के एक क्षण के लिए तरस रहा था। इस आत्म लगाई हुई जड़ता से बाहर निकलो। हर सुबह नेक इरादे जल्दी ही खत्म हो जाते थे। उत्पादक घंटे अनजाने में फिसल गए। अवास्तविक क्षमता का भार नीचे दबा हुआ था। उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक लगातार हल्का दर्द। वह अपने कंप्यूटर पर एक खाली कैनवास को घूर रहा था। कर्सर टिमटिमा रहा था, उसकी निष्क्रियता का मजाक उड़ा रहा था। विचार घूम रहे थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई में ठोस नहीं हो पाया। उसने प्रेरणा की तलाश में एक नया टैब खोला। जल्द ही वह असंबंधित लेखों और वीडियो में खो गया। उसकी दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी, बीते हुए समय को दर्शाती हुई। उसका फोन फिर से बज उठा। एक और सोशल मीडिया अलर्ट। उसने उसे उठाया। एक जाना पहचाना आरामदायक वजन चक्र जारी रहा, अटूट, निर्मम। उसके कीबोर्ड के बगल में आधा खाया हुआ स्नैक पड़ा था। उसका आसन ढल गया, थकावट से कंधे झुक गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक सफल भविष्य की कल्पना करते हुए। एक ऐसा भविष्य जहां परियोजनाएं पूरी हुई, सपने साकार हुए, लेकिन वह दृष्टि असंभव रूप से दूर लग रही थी। उसने अपनी आंखें उसी अस्त व्यस्त हकीकत के लिए खोली। अपराधबोध उसे खाए जा रहा था, एक निरंतर साथी। उसे पता था कि वह और भी बहुत कुछ करने में सक्षम है, फिर भी वह अपनी आदतों का कैदी बना रहा। दोपहर का सूरज खिड़की से फीका पड़ने लगा। एक और दिन लगभग बीत गया, एक और दिन बर्बाद हो गया। उसने खुद से वादा किया, कल अलग होगा, लेकिन कल अक्सर वही दिनचर्या लेकर आता था। उसकी क्षमता का भार बना रहा, भारी और खामोश। उसके खिड़की के बाहर एक हल्की स्ट्रीट लाइट चमक रही थी। शहर दूर की उदासीन जिंदगी से गूंज रहा था। उसने पुरानी तस्वीरें देखी, खुशहाल समय। उस खोई हुई प्रेरणा के लिए एक कसक सी उठी। उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। एक हल्की सी आवाज हुई। वह खड़ा हो गया, अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को खींचते हुए। काली खिड़की में उसका प्रतिबिंब थका हुआ लग रहा था। वह देर रात के नाश्ते की तलाश में फ्रिज तक गया। एक और आराम जो उस चुभने वाली भावना को सुन्न कर दे। खाली फ्रिज ने कोई दिलासा नहीं दिया, केवल गूंजें थी। वह अपनी डेस्क पर लौट आया, खाली स्क्रीन को घूरता हुआ। कर्सर अभी भी उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में झिलमिला रहा था। अवास्तविक क्षमता का धीमा दर्द बना रहा। लियो ने अपनी परछाई को देखा, थकी हुई आंखें वापस घूर रही थी। कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, बस एक शांत, लगातार फुसफुसाहट हुई। एक छोटी सी आवाज ने उसके अंतहीन बहानों को चुनौती दी। इसने क्षणभंगुर सुख बनाम स्थायी उपलब्धि पर सवाल उठाया। उसे एक हलचल महसूस हुई, भीतर एक हल्की सी चिंगारी। लियो ने छोटी शुरुआत करने का फैसला किया, सिर्फ 15 मिनट। उन्होंने एक लंबे समय से उपेक्षित डिजाइन परियोजना को चुना। खाली स्क्रीन डराने वाली लग रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर हिचकिचाते हुए मंडराने लगी। उसने
एक गहरी सांस ली, जड़ता को दूर धकेलते हुए। कोड की पहली पंक्ति, एक छोटी सी जीत। 15 मिनट बीते, फिर 30, फिर 1 घंटा। उसे एक अजीब एहसास हुआ, ध्यान। प्रारंभिक प्रतिरोध बहुत अधिक था, एक भारी बोझ। बरसों की आदतें जोर शोर से वापस आ गईं। उसका फोन बज उठा, एक लुभावना, ध्यान भटकाने वाला। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक नई तरह की ताकत उभर रही थी। उसने ठोस प्रगति देखी, एक डिजाइन आकार ले रहा था। आत्मविश्वास की एक चिंगारी जली, गर्म और अपरिचित। यह अब बाहरी प्रेरणा के बारे में नहीं था, यह उनके कीमती समय को वापस पाने के बारे में था। टालमटोल के नीचे लंबे समय से दबे अपनी प्रतिभा को फिर से हासिल करना, अपने भविष्य को पुनः प्राप्त करना, एक बार में एक केंद्रित कार्रवाई। अगले दिन उन्होंने 15 मिनट और समर्पित किए। प्रतिरोध अभी भी था, लेकिन अब कमजोर था। उसे अपनी दिनचर्या में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस हुआ। कॉफी ब्रेक छोटे, अधिक उद्देश्यपूर्ण हो गए। सोशल मीडिया स्क्रॉल कम हो गए। उनका आकर्षण खो गया। उसे अपने काम के सत्रों का इंतजार रहने लगा। अपराध कम होने लगा। उसकी जगह शांत गर्व ने ले ली। उनकी मेज, जो कभी अव्यवस्थित थी, धीरे धीरे व्यवस्थित हो गई। उन्होंने अन्य लंबित कार्यों से निपटना शुरू कर दिया। छोटी जीतें जमा होती गईं, गति बनती गई। समय बर्बाद करना बंद करो की अमूर्त अवधारणा बदल गई। यह एक ठोस, सशक्त वास्तविकता बन गई। उसे उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई, एक स्पष्ट दिशा। उनका दिमाग, जो कभी अव्यवस्थित था, अधिक तेज, अधिक फुर्तीला महसूस हुआ। उन्होंने केवल सपनों को नहीं, बल्कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की कल्पना करना शुरू कर दिया। आगे का रास्ता लंबा था, वह जानता था, लेकिन लियो ने आखिरकार महत्वपूर्ण पहला कदम उठा लिया था। वह अब भटक नहीं रहा था, बल्कि अपनी राह खुद बना रहा था। उसमें एक शांत आत्मविश्वास आ गया। अवास्तविक क्षमता का भार कम हो गया। वह मुस्कुराया, एक सच्ची, आशा भरी मुस्कान। टालमटोल करने वाला सचमुच जाग रहा था। उनका भविष्य, जो कभी धुंधला था, अब उज्जवल रूप से चमक रहा था। वह यात्रा के लिए तैयार था। एक बार में एक जानबूझकर की गई कार्रवाई, प्रत्येक पूरा किया गया कार्य उसके संकल्प को बल देता था। उसकी मुद्रा सीधी हो गई, कंधे पीछे। उसने इरादे से अपने दिनों की योजना बनाना शुरू कर दिया। प्रतिक्रिया देना बंद, सक्रिय रूप से निर्माण करना। आंतरिक एकाला बदल गया, सकारात्मक हो गया। उसने छोटी जीतों का जश्न मनाया, प्रगति को स्वीकार किया। उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया, एक नई जान आ गई। उन्होंने अपने शांत परिवर्तन से दूसरों को प्रेरित किया। असफलता का डर कम हो गया। उन्होंने चुनौतियों को अपनाया, विकास के अवसरों को देखा। उनका जीवन, जो कभी ठहरा हुआ था, अब उद्देश्य के साथ बह रहा था। लियो आखिरकार जी रहा था, सिर्फ मौजूद नहीं था।